नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आर्ट ऑफ स्टॉक पर आप सभी का स्वागत है। तो आज जैसा कि हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में करियर किस तरीके से बनाएं। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन थे कि लोगों को आजकल देखो पता नहीं होता। दूर से देखने में स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि बहुत इसमें पैसा है, और है भी वैसे। ऐसा लगता ही नहीं है, पैसे बहुत है इसमें। मतलब एक पैसों का समुंदर है, आप ये कह सकते हैं। बट निकालने का तरीका आना चाहिए, नहीं तो हाँ, बड़ी मछलियाँ भी हैं, वो आपको खा सकती हैं। तो शेयर मार्केट ऐसा ही है कुछ। तो आज इस पे हम बात करेंगे कि यहाँ पे आप कैरियर कैसे बनाएं, किस तरीके से, क्या स्टडी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, और क्या क्या जानकारियाँ आपको होनी चाहिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, और करियर के इसमें क्या क्या ऑप्शन है। तो वो सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। आप अपने आसपास कई लोगों को देखते होंगे कि शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं वो, और अच्छा पैसा बना रहे हैं कंपनी में रह के। छोटी पोस्ट वाले भी अच्छे पैसे बना रहे हैं, बड़ी पोस्ट वाले तो बनाते ही हैं। बट उनसे आप कुछ थोड़ा बहुत गाइडेंस मांगते हैं तो वो देने में हिचकिचाते हैं या बताते नहीं हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक टाइम पे मैं लोगों से पूछ रहा था कि स्टॉक मार्केट में करियर कैसे बनाएं, किसने मुझे इस तरीके से बताया, किसने गाइडेंस किया। इस पर भी एक मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा कि मैं स्टॉक मार्केट में एंट्री मैंने कैसे किया। तो अभी तो फिलहाल मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट में करियर किस तरीके से बनाएं। तो अभी जैसा कि हम अगर डिग्री या क्वालिफिकेशन पर बात करें, तो आपके पास बेसिकली इसमें डिग्री की वैल्यू तो है। देखो, आपको नॉलेज है, एमबीए इन फाइनेंस हो गया, बीकॉम हो गया। तो क्या है कि आप चीज़ों को बहुत जल्दी ऑब्जर्व करेंगे। अब मेरा क्या है कि मैं तो देखो आर्ट से पढ़ा हूँ, 12th तक मैंने साइंस से पढ़ा था, लेकिन फाइनेंस के बारे में इतना कुछ नॉलेज मुझे नहीं था, इतना क्या कुछ नहीं था। उसके बाद मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया, तो उसमें फाइनेंस का कोई बैकग्राउंड नहीं था। बट हाँ, मैं थोड़ा सीखने की मेरी इच्छा रहती थी, तो मैं पढ़ रहा था अपना। थोड़ा बहुत शेयर मार्केट सीख रहा था और थोड़ा बहुत कर भी रहा था। मतलब प्रॉपर अपना जो भी है, जैसे कैपिटल सेविंग का हो गया, आपका मेंटली किस तरीके से होना चाहिए, साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप सीख रहा था। तो अचानक से मेरी जॉब जैसे मुझे चेंज करना था, तो मैं इस स्टॉक मार्केट करियर में कई सारे इंटरव्यू दिए। हालांकि मेरा फर्स्ट टाइम था, तो इतनी जल्दी हुआ नहीं। कम से कम 10 12 15 इंटरव्यू दिए, तब जाके एक अच्छी खासी कंपनी में हुआ, रिपोर्टेड कंपनी में हुआ मेरा। और उसमें मैं एक कमोडिटी एडवाइज़र के रूप में कार्य किया। तो अभी शुरुआत करते हैं इसमें क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। क्वालिफिकेशन बेसिकली देखिए, आप अगर स्टॉक मार्केट करियर शुरू करते हैं, तो फर्स्ट जॉब आपकी मेरे ख्याल से, अगर जैसे कुछ भी नहीं आता है, तो आपको सेल्स में जाना चाहिए। सेल्स में क्यों जाना चाहिए और क्यों जाएंगे? कंपनी वाले भी आपको सेल्स में ही लेंगे। रीज़न, आपके पास कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन होगी भी तो आपको शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं होता। तो सबसे, अगर आप बिगनर हैं तो आपको सेल्स से स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप एडवांस, आपको सब कुछ आता है, तो आपको पता है कि किस तरीके से कहाँ पे जाना है। तो मैं बिगनर लेवल का बता रहा हूँ। अब बिगनर हैं तो सबसे पहले आपको सेल्स ज्वाइन करना चाहिए। सेल्स में क्या है कि आप सीखेंगे कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, और म्यूचुअल फंड क्या होता है, इंश्योरेंस क्या होता है, शेयर मार्केट से रिलेटेड उसमें इन्वेस्ट कैसे करें, कौन सा कंपनी अच्छा कर रही है, कौन सा कंपनी की ग्रोथ आगे बहुत है। तो आप एक सेल्स करेंगे, लाइक इन्वेस्टमेंट के लिए आपको लोगों को आइडिया देंगे कंपनी में। तो बेसिकली रहते रहते आप 6 महीने साल भर में ये सारी चीज़ें सीख जाएंगे। अगर आप ये चीज़ें सीख जाते हैं, तो एक होता है NISM, सेबी का ही एक पार्ट होता है, जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। इसलिए कि आपको जैसे एग्ज़ाम देते हैं तो आपको पता होता है, या कोई भी एग्ज़ाम मान लीजिए कि स्पेशल डिग्री हम लेते हैं, तो ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि हम उस क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं और हमें वो चीज़ आती है। तो ठीक ऐसे यहाँ पर भी इक्विटी हो गया, इक्विटी डेरिवेटिव का एग्ज़ाम हो गया, म्यूचुअल फंड का हो गया, रिसर्च एनालिस्ट का हो गया, कमोडिटी का हो गया। तो ये सारे बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, लगभग 12 to 15 एग्ज़ाम होते हैं NISM का। तो आप ये भी कर सकते हैं। नेशनल इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट के नाम से आपको वेबसाइट मिल जाएगी, सेबी द्वारा है ये, कोई वैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। तो इस पे से आपको एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। तो सपोज आपने सेल्स में आपने काफ़ी दिन तक किया। अब आपको देखो ग्रोथ चाहिए, हर किसी को, कंपनी में कोई भी जाता है ग्रोथ के लिए जाता है। तो आपको क्या करना है कि NISM 8 का एक एग्ज़ाम होता है, वो आप क्लियर कीजिए। उसमें क्या है कि 100 नंबर का क्वेश्चन होता है। इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो मैंने बना रखी है स्पेशली, कि किस तरीके से वो क्लियर करना है NISM 8 का। तो वो आप एक बार देख लेना। तो NISM 8 एग्ज़ाम होता है, इसमें आपको 60 नंबर लाने होते हैं, 60 नंबर 100 में से, और माइनस मार्किंग भी होता है। तो आप थोड़ा सा तैयारी करें, अगर मार्केट बैकग्राउंड से हैं तो आप जल्दी चीज़ें ऑब्जर्व करें और पास कर सकते हैं, कोई इतना है नहीं। तो फर्स्ट टाइम में मैंने भी पास किया था। तो मैंने 3 4 दिन पढ़ा था NISM को ये एग्ज़ाम देने के लिए, पासपोर्ट श्योर से और NISM 500 से। तो इस तरीके से मुझे देखो, फर्स्ट टाइम तो मुझे सेल्स में जाना चाहिए था, पर थोड़ा बहुत नॉलेज है। कंपनी में गया, वहाँ पे मुझे इंटरव्यू लिया और सब कुछ ठीक था, तो मुझे वहाँ पे एडवाइज़र के तौर पे रख लिया, एग्जीक्यूटिव एडवाइज़र कमोडिटी के लिए। तो वहाँ पे क्या है, कंपनी में गया तो वहाँ कमोडिटी का मेरा कोई एग्ज़ाम नहीं था। तो मैंने वहाँ कमोडिटी एग्ज़ाम विद इन 2 3 मंथ में मैंने दिया था। तो उसको भी पास किया। तो मुझे इसमें क्या है कि देखो, आपको एक टर्मिनल मिल जाता है, लाइसेंस टाइप का।
तो आप किसी भी क्लाइंट का सौदा बाई सेल करते हैं तो अपने टर्मिनल से करते हैं, क्योंकि आपकी जवाबदेही होती है क्या बाई क्या सेल किया, सारी काम रिकॉर्डेड लाइन पे होते हैं। तो इस तरीके से आप मार्केट में स्टेप बाय स्टेप बढ़ सकते हैं। और सेल्स के बाद देखो आरएम का पोस्ट होता है, बेसिकली वो सेल्स का ही एक पार्ट है, आरएम रिलेशनशिप मैनेजर। उसके ऊपर आता है आपका इक्विटी एडवाइजर या इक्विटी डीलर। एडवाइजर और डीलर में देखो क्या फ़र्क होता है। एडवाइजर का काम होता है क्लाइंट को बताना कि अभी क्या अपॉर्चुनिटी है। कोई कंपनी का रिसर्च एनालिस्ट होता है, हर कंपनी का, हमारी कंपनी में भी एक रिसर्च पूरी एक टीम होती थी। तो वो आपको बाई एंड सेल का ऑप्शन देते हैं विथ स्टॉप लॉस टारगेट, और कहाँ पे एंट्री करनी है, सारी चीज़ें बताते हैं। तो वो आप चीज़ें आपको क्लाइंट को बताना होता है। फिर क्लाइंट अगर ऑन कॉल आपको सब चीज़ें बताता है तो आप उसके बेस पे आप ऑर्डर मारते हैं। और इक्विटी डीलर का काम क्या होता है, ओनली उसका काम होता है ऑर्डर लगाना। क्लाइंट फ़ोन करेगा, बताएगा कि ये ऑर्डर करना है, बस डीलर का काम यही है डील करना। एडवाइज़र का एडवाइजरी भी कर सकता है जो ऊपर से हमारे पास आते हैं इस तरीके से। तो आप यहाँ पे देखो, आपको जैसे बता दिया सेल्स हो गया, सेल्स के बाद आरएम हो गया, आरएम के बाद फिर एडवाइज़र डीलर, ये सारी पोस्ट हैं। उसके बाद देखो आप किसी कंपनी में करते रहते हैं तो आपका ग्रोथ होता है उसमें, एरिया मैनेजर बन गए, टीम लीडर बन गए, इस तरीके से आप ऊपर जाते हुए फिर आप जोनल हेड बन जाएंगे, जोनल मैनेजर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस तरीके से आप करियर ग्रोथ कर सकते हैं। और एक और अच्छी पोस्ट है इसमें, रिसर्च एनालिस्ट की होती है। अब सारे एग्जाम जैसे आप स्टेप बाय स्टेप इक्विटी डीलर का हो गया, म्यूचुअल फंड का हो गया, कमोडिटी का एग्जाम, ये सारी दे दिया, तो आप एक रिसर्च एनालिस्ट का भी एग्जाम होता है। तो आप अच्छे से पकड़ बनाइए, टेक्निकल फंडामेंटल ये सारी चीज़ें सीखिए, और फिर आप रिसर्च एनालिस्ट का एग्ज़ाम दीजिए। थोड़ा हार्ड एग्ज़ाम है ये, तो आप इसको दीजिए और इसके बाद आप रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हैं किसी भी कंपनी में। आप थोड़ा बहुत इंटर्नशिप कीजिए कहीं पे, अच्छा रहेगा, आपको थोड़ा करियर ग्रोथ मिलेगा, बूस्ट मिलेगा, सैलरी भी आपकी हाइक अच्छा मिलेगा, और एक बहुत ही अच्छा करियर है रिसर्च एनालिस्ट का। तो आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए तो सही रहता है। तो इस तरीके से आप सेल्स से जाते हुए आप बहुत ही ऊपर तक पहुंच सकते हैं। और डिग्री की अगर बात करें तो देखो, मैंने जब काम किया ना, तो यहाँ पे एमबीए वाला भी सैलरी उतनी उठा रहा है, और एक जो 12th पास और बैचलर डिग्री किया हुआ है किसी भी आर्ट्स या कैसे भी, तो बस यहाँ पे क्या है कि नॉलेज के ऊपर सारी बात होती है। अगर नॉलेज आपका अच्छा है तो आपको अच्छा हाइक और अच्छी सैलरी मिलती है। ऐसा नहीं है कि आपने देखो, कई लोग, मैंने जब गया था कंपनी में तो कई मेरे साथ के लोग थे जिन्होंने एमबीए किया हुआ है और सैलरी भी वही लगभग बराबर है या कम है, तो और मैंने कुछ नहीं किया लेकिन मेरी सैलरी ज़्यादा है। तो इस तरीके से आपका नॉलेज ही सब कुछ है यहाँ पे, बट ग्रेजुएशन होना चाहिए एटलीस्ट आपके पास, और एमबीए किया है तो देखो प्लस है। बड़ी बड़ी कंपनियों में आप जाएंगे तो वहाँ मायने रखता है चीज़ें, क्योंकि आपके पास फाइनेंस है, तभी आपको रिसर्च एनालिस्ट या कुछ और चीज़ें इस तरीके से रखते हैं। बाकी नीचे लेवल पे एडवाइजरी या डीलर पे रहना है तो आपके पास ये एग्ज़ाम होने चाहिए, मतलब किसी में भी हो। आपका ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंस में, अगर फाइनेंस का एमबीए है आपके पास तो आप एक अच्छा कर सकते हैं इसमें। रिसर्च एनालिस्ट हो गया, और भी बड़ी पोस्ट हैं तो स्पेशली हायरिंग होती है जो, वो एमबीए एंड फाइनेंस, इनको प्रायोरिटी देती है कंपनियाँ। तो इसका भी फ़ायदा है। लेकिन अगर बिगिनर लेवल पे हैं एडवाइजरी डीलर में, तो इस तरीके से आपका क्या है कि ज़्यादा कुछ नहीं रहता, बस काम के ऊपर रहता है। आप रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहे हैं कंपनी के लिए, वो सारी चीज़ें मायने रखती हैं। कंपनी क्लाइंट के साथ आपका डीलिंग किस तरीके से है, तो इस तरीके से। और कंपनियों में आपको बता दूं कि इसमें आप इंटरव्यू दे सकते हैं, या इंटरनेट पर आप सर्च कर सकते हैं यहाँ कंपनी में इंटरव्यू चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। तो जैसा पहला नाम आता है कोटक बैंक हो, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, एंजल वन हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, जेम फाइनेंशियल हो गया, ऐसे बहुत सारे ब्रोकर आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। ब्रोकर इन दिल्ली, इन मुंबई, जहाँ जो भी लोकेशन पे आप हैं, कोई इंटरव्यू होता है, लिंक्डइन पे आप एक अच्छी प्रोफाइल बनाइए अपनी वहाँ पे, और इस तरीके से आप थोड़ा सर्च करेंगे, वहाँ पे कई सारे एचआर होते हैं तो वो आपको कांटेक्ट करेंगे, आप भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप शेयर मार्केट का करियर ज्वाइन कर सकते हैं। बिगनर लेवल भी और एडवांस लेवल भी बता दिया मैंने। अगर कोई भी क्वेरी है आपको स्टॉक मार्केट करियर से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में आ जाइए, मैं आपको बताता हूँ कुछ भी, एनीथिंग एल्स, तो आप कमेंट कर सकते हैं।